एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज का जो वीडियो है वो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है और आप इसे मिस नहीं करिएगा, क्योंकि गाइस ये वीडियो जो है वो ब्लैक मैजिक से संबंध रखने वाला है। तो गाइस, भूत प्रेत, जिन्नात, चुड़ैल आदि जो नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं वो बहुत जल्दी सिद्ध हो जाती हैं। इन्हें दूसरों का नुकसान करने के लिए ही सिद्ध किया जाता है। ब्लैक मैजिक यानी काला जादू करने वाला कोई भी व्यक्ति हो सकता है, जैसे आपके घर में काम करने वाला नौकर, कोई रिश्तेदार आपका, कोई पड़ोस का व्यक्ति, या कोई भी व्यक्ति जो आपसे जलन रखता है, आपसे ईर्ष्या करता है। काला जादू करने के लिए कपड़े, जूते, बाल, पैर की मिट्टी, कपड़े का पुतला, नाम, फोटो इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। जिस प्रकार खोजी कुत्तों को कोई सामान सुंघा कर अपराधी के पीछे लगा दिया जाता है गाइस, उसी प्रकार से कपड़े, जूते इत्यादि चीज़ों को नकारात्मक जो शक्तियां हैं वो सूंघ कर उससे संबंधित व्यक्ति के पीछे लग जाती हैं। और बहुत से लोगों को तो पता भी नहीं चल पाता कि उनके ऊपर काला जादू किया गया है, ये वो जान ही नहीं पाते। तो गाइस, ये जो वीडियो है वो काफ़ी आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हो सकता है, इसलिए आप इसे मिस नहीं करिएगा, अंत तक ज़रूर देखिएगा। और ये जो वीडियो है इसे कोई भी देख सकता है। ये चूँकि टाइमलेस रीडिंग है, इसलिए आप जब भी इसे देखेंगे तो आपसे ये रेजोनेट कर सकती है। मेल फीमेल कोई भी इसे देख सकता है, कोई भी ज़ोडिएक साइन वाला व्यक्ति इसे देख सकता है। और मैरिड, अनमैरिड, डाइवोर्सी, जिनका ब्रेकअप हुआ है, कोई भी व्यक्ति इस वीडियो को देख सकता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है और इसे आप अंत तक ज़रूर देखें, इसे आप बिल्कुल मिस ना करें, ये हमारी रिक्वेस्ट है आपसे। और चूँकि ये जनरल रीडिंग है, इसलिए ज़रूरी नहीं है कि सबसे ये रेजोनेट हो भी जाए। ये आपसे रेजोनेट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो प्लीज़ आप ओपन माइंड सेट से इस रीडिंग को देखिएगा। और ये सबके लिए नहीं है, जो लोग ब्लैक मैजिक से परेशान हैं वो ज़रूर इसे देखें। और इसमें कुछ सावधानियाँ बताई गई हैं गाइस, आपको उन सावधानियों को फॉलो करना है और उन पर ध्यान देना है। वैसे ब्लैक मैजिक कोई कभी भी किसी के ऊपर कर सकता है, इसलिए अगर आप इसे देखेंगे तो कम से कम आप कुछ बातें तो आपके माइंड में आ जाएंगी कि क्या प्रिकॉशंस, क्या सावधानियां आपको रखनी चाहिए। क्योंकि जलन करने वाले आजकल के समय में बहुत सारे लोग होते हैं जो किसी की सुख को, किसी को खाते पीते सुखी जीवन बिताते हुए नहीं देख सकते, और कहीं ना कहीं वो अपनी इसी जलन को मिटाने के लिए ब्लैक मैजिक का सहारा लेते हैं। इसलिए आप इसकी जो कुछ फंडामेंटल चीज़ें हैं उससे आप परिचित हो जाइए। इसी सोच को लेकर के ये वीडियो बनाया गया है। तो गाइस, जो ब्लैक मैजिक करने वाले व्यक्ति होते हैं वो अमावस्या तिथि को चुनते हैं। अमावस्या को चंद्रमा नहीं दिखते, बिल्कुल नहीं दिखते। और अमावस्या के दिन भूत, प्रेत, पितृ, पिशाच, निशाचर, इस प्रकार के जो जीव होते हैं और दैत्य लोग ज़्यादा सक्रिय होते हैं। ज्योतिष में चंद्रमा को मन का देवता माना गया है और हमारे शरीर का 70% भाग भी जल का ही होता है, यानी पानी का होता है। अमावस्या के दिन चंद्रमा नहीं दिखाई देते हैं, तो ऐसे में जो लोग बहुत ज़्यादा भावुक होते हैं, बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल होते हैं, उन पर इस बात का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। लड़कियां चूंकि मन से बहुत भावुक होती हैं, इस दिन चंद्रमा नहीं दिखाई देते, तो ऐसे में हमारे शरीर में हलचल जो है वो बहुत अधिक बढ़ जाती है। जो व्यक्ति नकारात्मक सोच वाला होता है उसे नकारात्मक शक्ति अपने प्रभाव में बहुत जल्दी ले लेती है। इसीलिए ये बोला जाता है कि आप अमावस्या पर अपने पितरों का ध्यान कीजिए, अमावस्या पर मेडिटेशन ज़्यादा से ज़्यादा करें। आपने सुना होगा
कि अमावस्या आने वाले दिनों में या अमावस्या पर या अमावस्या के 1-2 दिन बाद, यानी अमावस्या आने के 2-3 दिन पहले या अमावस्या तिथि पर या अमावस्या आने के 1-2 दिन बाद दुर्घटनाएं काफ़ी होती हैं। ऐसा आपने सुना होगा। कुछ लोग अमावस्या पर सुसाइडल अटेम्प्ट भी कर लेते हैं क्योंकि उनका मन बहुत ज़्यादा अशांत हो जाता है। नकारात्मक ऊर्जा उन लोगों पर विशेष रूप से हावी हो जाती है। जो भी आपके दुश्मन हैं उनके लिए ये अमावस्या तिथि तो एक वरदान स्वरूप होती है, क्योंकि इसी तिथि विशेष को वो आपका अहित करने के लिए बहुत उत्सुक होते हैं और अमावस्या तिथि का बड़ी उत्सुकता से वो इंतज़ार भी करते रहते हैं। लेकिन गाइज, यदि आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप बिल्कुल घबराएं नहीं। इस वीडियो के अंत में मैं ये भी बताऊंगी कि आपको क्या क्या करना है अपनी सुरक्षा के लिए। तो चलिए गाइज, देखते हैं कि टैरो से आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है अमावस्या के लिए। तो आप अपने इष्टदेव का ध्यान कीजिए और मैं भी इष्टदेव का ध्यान करती हूँ कि ईश्वर मुझे बताने की कृपा कीजिए कि आप मेरे व्यूअर्स को क्या समझाना चाहते हैं ताकि वो अपने दुश्मनों से सुरक्षा कर सकें अपनी। तो गाइज, यहाँ पर ये जो कार्ड आया है, ये कार्ड है, देखिए ये जो कार्ड आया है, ये कार्ड ये बता रहा है कि आपके जो दुश्मन है आपको इसी दीनहीन अवस्था में देखना चाहते हैं और आपके तरफ वो निगेटिव एनर्जी भेजते चले जा रहे हैं, क्योंकि वो आपको इसी दशा में देखना चाहते हैं। इससे बेटर कंडीशन में वो आपको देखना ही नहीं चाहते। ये कार्ड गाइज ये बता रहा है कि जो आप इससे जो जेलस फील करते हैं वो आपको अपने लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी को ख़त्म कर देना चाहते हैं और आपके पास वो किसी प्रकार भी अबंडेंस को नहीं देखना चाहते हैं। और गाइस, ये कार्ड ये बता रहा है कि कोई शक्तिशाली महिला है जो इस कार्य को अंजाम देने की कोशिश कर सकती है। उसे इस शक्तिशाली जो महिला है गाइस, उसको आपकी संपन्नता से बेहद चिढ़ है। वो बहुत जेलस फील करती है आपके और आपके फैमिली को। आपके जितने भी परिवार के लोग हैं उनको अच्छे से खाता पीता पहनता ओढ़ता नहीं देख सकती है। तो अगर आप हो सके गाइस, तो आप ये जानने की कोशिश करें कि वो औरत क्या किसी तांत्रिक के पास जाती है। आप गाइस अपने मन में ये सोच सकते हैं कि मैं तो इतनी पूजा पाठ करती हूँ या करता हूँ, तो आप ऐसी नकारात्मक शक्तियों के शिकार कैसे बन सकते हैं। तो गाइस, मैं आपको एक चीज़ ये बताऊं कि ऐसा इसलिए हो सकता है कि आपको जानने वाला, मान लीजिए कोई व्यक्ति है और वो आपके क्लोज भी है, वो व्यक्ति आपके घर आसानी से आ जा भी सकता है। तो ऐसे ही व्यक्ति आपके घर में कोई अभिमंत्रित वस्तु को चुपचाप रख सकते हैं। आपको इसकी कोई खबर नहीं होती है, क्योंकि वो इंसान आपका विश्वास पात्र हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि वो व्यक्ति उस अभिमंत्रित वस्तु को जाकर के आपके पूजा स्थल पर रख दे, या आपके घर की ड्योढ़ी पर रख दे, या आपके घर के मुख्य द्वार पर चुपचाप रख दे। यो तो वो कहीं भी आपसे छुपाकर ये जो अभिमंत्रित वस्तु है उसको कहीं भी आपसे छुपाकर, आपकी नज़र बचाकर आपके घर में रख सकता है। वो आपके पैरों के नीचे की धूल को भी ले सकता है और फिर उस धूल को ले जाकर के वो किसी तांत्रिक से तांत्रिक क्रिया भी करवा सकता है। तो गाइज, एक बात का आप विशेष ध्यान रखें कि आप जब भी अपने बालों को कंघी करें तो जो बाल कंघी में फंस जाते हैं उसे आप यूं ही नहीं फेंक दें, बल्कि उस पर आप थूक दें और फिर उसको अपने सिर पर से वार करके, मतलब उस पर सिर पर से घुमा करके फिर बाहर फेंकें। तो होता ये है गाइस कि थूक देने से वो बाल जो है वो जूठे हो जाते हैं और जूठी वस्तु पर तांत्रिक क्रिया जो है वो नहीं की जा सकती है। आप उस बालों को यूं ही ना फेंकें,
क्योंकि ऐसा भी हो सकता है गाइस कि आपकी काम वाली बाई जो है वो उस बाल को ले जा सकती है और वो भी उस पर तांत्रिक क्रिया करवा सकती है। तो अब चलिए गाइस देखते हैं कि माता रानी और क्या क्या गाइडेंस आपके लिए ला रही है, आपके ये बताने के लिए कि आपके ऊपर आपके दुश्मन क्या कुछ करने की सोच रहे हैं। तो इसके लिए मैं टैरो का कार्ड यूज़ करूँगी। तो गाइस ये कार्ड है नाइट ऑफ वेंट्स का। गाइस ये कार्ड ये बता रहा है कि कोई व्यक्ति रात के समय, देखिए रात का समय है और वो कहीं जा रहा है, किसी व्यक्ति से आपके लिए कुछ करवाने के लिए, कुछ नकारात्मक ऊर्जा जिसके फलस्वरूप आ सकती है। और तो ये व्यक्ति देखिए रात का अंधेरा है और इसी में कुछ करवाने के लिए वो जा रहा है किसी तांत्रिक से, और हो सकता है कि उसके इस काम से आपके अंदर कुछ नेगेटिव एनर्जी आ जाए, जिसकी वजह से आप बिल्कुल एकांत में रहना चाहते हो, आप किसी से कुछ बातचीत नहीं करना चाहते हो, चुपचाप रहने का मन आपका करता हो और तरह तरह के नेगेटिव थॉट्स आपके मन में आ सकते हैं। आप खुद को काफ़ी गाइस डिप्रेस्ड महसूस कर सकते हैं। आप बेहद ओवर थिंकिंग करते हुए स्वयं को अत्यंत निराशाजनक स्थिति में पा सकते हैं। और ये स्थिति अगर काफ़ी बिगड़ी तो गाइस आप ऐसा भी कार्य कर सकते हैं जो आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आप सुसाइडल अटेम्प्ट भी गाइस कर सकते हैं। इतनी निराशाजनक स्थिति में आप खुद को पा सकते हैं। इससे दूसरों का तो कुछ नहीं जाएगा गाइस, आप तो अपनी जान से चले जाओगे, लेकिन दूसरों का कुछ नहीं जाएगा। हाँ, ये हो सकता है कि जो आपसे ईर्ष्या करने वाले व्यक्ति हैं उनकी सारी इच्छाओं की पूर्ति हो जाएगी, क्योंकि वो यही तो चाहते हैं आपसे। वो अपनी दुश्मनी आपके साथ निभाने में पूर्णतः सफल हो जाएंगे। अतः गाइस अमावस्या और उसके आसपास की तिथियों पर आपको बेहद संभल कर रहना है। जो लोग अपनी लाइफ में ब्लैक मैजिक से परेशान हैं, ये वीडियो गाइस उनके लिए तो है ही, और वैसे सावधानीवश इस वीडियो को कोई भी देख सकता है। नेक्स्ट कार्ड मैं देखती हूँ क्या है गाइस। तो नेक्स्ट कार्ड है गाइस नाइट ऑफ कप्स का, जो ये बता रहा है गाइस कि देखिए ये व्यक्ति गया और आपके लिए कुछ लेने गया, और देखिए कुछ लेकर के आपके लिए वापस आ रहा है। किसी तांत्रिक से कुछ करवाने वो गया और इधर देखिए ये आ रहा है, आपके लिए कोई चीज़ लाया है, कोई ऐसी चीज़ लाया है ताकि आपकी पूजा पाठ को बांधा जा सके, आपको परेशान किया जा सके। नेक्स्ट कार्ड जो है वो देखिए गाइस 3 ऑफ सॉर्ड्स का आया है, जो ये बता रहा है कि देखिए गाइस रात का अंधेरा है, वो गया और सामान आपके लिए पूजा पाठ को बांधने के सामान को लेकर के आया। ये गया रात को, ये आया, और यहाँ पर गाइस ये जो 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है वो ये बता रहा है कि आपका दुश्मन जो है आपके ऊपर मारण क्रिया करवा सकता है, आपका जो दिल है उसके टुकड़े टुकड़े करवा सकता है। और यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि रात का अंधकार है, चंद्रमा का कहीं अता पता नहीं है, यानी अमावस्या तिथि है या अमावस्या तिथि के आसपास का समय है। तो ये चीज़ आपको गाइस ध्यान रखना है। नेक्स्ट कार्ड देखते हैं। हाँ, ये देखिए गाइस नेक्स्ट कार्ड जो है वो क्वीन ऑफ वेंट्स का है, जो ये बता रहा है गाइस कि जो आपका दुश्मन है वो देखिए कैसा स्नेक के ऊपर बैठा हुआ है और आपकी बर्बादी का तमाशा देखना चाहता है, और बड़े रिलैक्स मूड में वो बैठा है। उसे जरा सी भी इस बात की चिंता नहीं है कि उसके इस दुष्कर्म से आपका और आपके परिवार का क्या हाल होगा, क्या हश्र होगा। वो सिर्फ और सिर्फ आपको बर्बाद होते देखना चाहता है। आपका दुश्मन आपके करियर को खत्म करना चाहता है, आपके बिजनेस को खराब करना चाहता है, आपके रिलेशनशिप में दरारें डालना चाहता है, आपकी हर खुशी उसको बुरी तरह से खटक रही है। गाइस वो व्यक्ति जो है आपके जीवन को जैसे उसने तमाशा बनाने की कसम खा रखी है। तो आपको गाइस बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है। अगर आप सावधानी रखेंगे तो आपको कोई छू भी नहीं सकता। तो अब देखेंगे कि आपको करना क्या है। तो गाइस यहाँ पर ये जो कार्ड आया है ये बता रहा है कि आपको मेडिटेशन करना है, पूजा पाठ करना है, ज़्यादा से ज़्यादा मंत्रों की चैंटिंग करना है,
और आपको अपने घर की ड्योढ़ी को प्रतिदिन धोना है, क्योंकि अगर आप प्रतिदिन अपने घर की ड्योढ़ी को धोते हैं तो नेगेटिव ऊर्जा आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। आपको गाइस दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है। अगर आप पूरा पाठ नहीं भी कर पाते हैं दुर्गा सप्तशती का, तो एटलीस्ट आप एक पाठ तो ज़रूर करें, या आप हनुमान चालीसा का प्रतिदिन 60 बार पाठ करें, या आप गायत्री मंत्र का जाप भी अधिक से अधिक मात्रा में कर सकते हैं। यानी कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल अटेम्प्ट आपको करना ही है अपनी सेफ्टी के लिए और अपने परिवार की सेफ्टी के लिए। अमावस्या के दिन आप देर रात में कहीं ना जाएं, और आपके घर के ही लोग आपसे अगर जेलस फील करते हैं तो और भी समस्या बढ़ी है, क्योंकि आप अपने घर के लोगों से कहाँ तक छुपेंगे, ये भी एक परेशानी वाली बात है। तो गाइज आपको हर हालत में चूँकि अपनी सावधानी रखनी ही रखनी है, तो आपको जिनके ऊपर आपको शक है उनका दिया हुआ आपको खाना या पानी कुछ भी नहीं खाना है, स्पेशली अमावस्या और पूर्णिमा के दिन। अमावस्या के दिन तो खास करके आपको सावधानी बरतना ही बरतना है। और आपको क्या करना है चलिए देख लेते हैं। हाँ गाइज, ये कार्ड ये बता रहा है कि अमावस्या के दिन आप पीपल के पेड़ के नीचे अपने पितरों के नाम सरसों का तेल का दिया दक्षिण दिशा में जलाएं, और उस दीपक में आपको काले तिल भी डालना है, और दक्षिण दिशा की तरफ आपको उसमें दीप प्रज्वलित करना है। और आप अपने पितरों से अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए प्रार्थना कीजिए। रात को बहुत देर तक आपको बाहर नहीं रहना है। आपको अमावस्या की शाम जब ढलने लगे, अंधेरा शुरू होने लगे, तभी पीपल के पेड़ के नीचे दक्षिण दिशा में ये दीपक जो है आप पितरों के नाम से आप जला करके आइएगा, क्योंकि रात्रि में आपको बाहर नहीं निकलना है। तो इसके अलावा गाइस कुछ और भी उपाय हैं, वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। इसके अलावा एक उपाय ये है कि अमावस्या और पूर्णिमा को आपको दूसरों के साथ खाना नहीं खाना चाहिए, या आपको पार्टी में नहीं जाना चाहिए, और विशेष तौर पर आपको मांस मदिरा का सेवन तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। दूसरी सावधानी आपको ये रखनी है कि अमावस्या को घर में और व्यापार स्थल पर आप पवित्र जल का छिड़काव करें, जैसे गंगा जल इत्यादि का। नंबर 3, शक्तिशाली कवच आप किसी जानकार व्यक्ति से बनवा करके उसको धारण करें अपने शरीर में। नंबर 4, घर में, और अगर आप दुकान बिजनेसमैन हैं तो दुकान पर या अन्य किसी जो महत्वपूर्ण स्थल है आपके घर में, उस स्थान पर आपको सिद्ध किए हुए यंत्रों को स्थापित करना चाहिए। नेक्स्ट जो नंबर है दैट इज नंबर 5, वो ये है कि अगर किसी व्यक्ति पर आपको शक हो तो उसकी चीज़ को कभी भी ना खाएं, स्पेशली सफ़ेद रंग की चीज़ को तो बिल्कुल भी नहीं। नंबर 6, अगर घर में या आपकी किसी भी जगह पर आपको कोई गलत चीज़ मिले, अपने घर में या आपकी दुकान पर या कहीं पर भी आपकी किसी भी जगह पर कोई गलत चीज़ आपको मिले जिस पर आपको शक है कि ये चीज़ ब्लैक मैजिक से संबंधित हो सकती है, तो आपको तुरंत उसको आग लगा के जला दें, और फिर वहाँ पर और वो जलाने के बाद जो राख है उसको घर से बाहर फेंक दें, और फिर उस स्थान पर आप पवित्र जल का छिड़काव करें। और नंबर 7 जो है, और जो कि खास नंबर है, आपको गाइस अपनी नित्य पूजा में ईश्वर के प्रति बेहद आस्था रखनी चाहिए। आपको अपनी नित्य पूजा करनी चाहिए और नित्य भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि आपकी और आपके परिवार वालों की ब्लैक मैजिक से वो निरंतर सेफ्टी करते रहें। अब मैं गाइस बताऊंगी काला जादू के कुछ लक्षण होते हैं, कैसे आपको पता चलेगा कि काला जादू आप पर किया गया है, तो उसके भी कुछ लक्षण हैं। नंबर 1, अगर आपके घर में तुलसी का पौधा न पनप पाए या बार बार सूख जाए, तो इस बात से ये सिद्ध होता है कि उस घर के किसी व्यक्ति पर काला जादू किया गया है। नंबर 2, घर के आसपास मृत पक्षियों का पाया जाना। नंबर 3, मन अशांत रहना, परिवार में प्यार की कमी होना, घर में कलह कलेश का बढ़ना। नंबर 4, डरावने सपने बार बार दिखना। नंबर 5, किसी अज्ञात व्यक्ति की मौजूदगी का एहसास होना। नंबर 6,
कान में किसी के हंसने की या बात करने की आवाज़ सुनाई देना। नंबर 7, घर के सदस्यों का बार बार बीमार होना। नंबर 8, मन में नकारात्मक विचारों का आना। जिन व्यक्तियों पर नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है उनके चेहरे पर तेज खत्म हो जाता है, उनका चेहरा पीला या काला पड़ना शुरू हो जाता है और आंखें लाल रहती हैं। तो ये थी गाइस कुछ जो सेफ्टी के उपाय थे वो मैंने आपको बताया। आई थिंक आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट्स कीजिए। जय माता की। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, please like, share and subscribe my channel.